महादेव। मैं कृष्णा गुप्ता जमुना रेलवे स्टेशन में मूल निवासी हूँ। महिला शक्ति की गाजीपुर वाली टीम में चेयरमैन के पद पर हूँ और कुछ बिंदुओं पे मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ कि यदि उन बिंदुओं पर यदि हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम वास्तव में अपने लक्ष्य को, अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन बिंदुओं में पहला नंबर पे आता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये हुआ या उसका अर्थ ये हुआ वरिष्ठ द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? अनुशासन का मतलब हुआ ऊपर से जो आदेश ट्रांसफर हुआ हमारे तक, मैं उसको आंख मूंद कर फॉलो करूंगा, पालन करूंगा। क्लियर? तो इस महिला शक्ति में हम लोग उस अनुशासन का अक्षरशः पालन करेंगे, 100% पालन करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी वरिष्ठ और कनिष्ठ आए हम लोग, जैसे आपके अध्यक्ष जी हैं, वो सह प्रमुख जी हैं, एक अध्यक्ष जी हैं, मैं हूँ, आप लोगों के ये लोग वरिष्ठ हैं, ठीक है। हमारा ये दायित्व बनता है, मैं उम्र में चाहे कितना भी बड़ा रहूं, पद को यहाँ पे महत्व देना अति आवश्यक है। पद को महत्व देना बहुत जरूरी है। यदि वो भाव मेरे अंदर नहीं आ पाएगी तो मैं इस महिला शक्ति में काम करने लायक अपने आप को नहीं मानता। उससे हमारे अंदर एक नम्रता आएगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिसके कारण हमें कुछ सीखने की इच्छा प्रबल होगी, मैं कुछ सीखना, कुछ नया करने की चाह पैदा होगी। मेरे कहने का मतलब ये था, मोटा शब्द में ये समझिए आप लोग, कि मैं अपने वरिष्ठों का सम्मान करूं। ऐसा ना कि वो हमको देखे और हर हर महादेव वो मुझे बोले तो फिर मैं बोलूं, ऐसा ना होने पाए। पहला बात। दूसरा बात यह है कि हम अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करेंगे, पूरी तरह से ईमानदारी से, तन से, मन से, धन से। यदि ये हम तीनों रूप से ईमानदार नहीं हो पाए तो भी ये महिला शक्ति मेरे लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, मैं किसी माता बहन के यहाँ गया, मैंने बोला माता जी आप विधवा हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, ये अफसोस की बात है, लेकिन हम लोग की एनजीओ एक अच्छी योजना लेकर आई है, काम कर रही है उस योजना पे, उसके लिए गणना की काम चल रही है। उस गणना में आपका नाम, मोबाइल नंबर और गांव का नाम जाएगा। इसके बाद जैसे ऊपर से आदेश मिलेगा हम आपको बताएंगे और फलाना डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जिसे आपको लेना है वो आप आज ही बता देंगे, ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके रखे रहिएगा। ऊपर से जैसे आदेश मिलेगा हमको, मैं आप लोगों से ले जाऊंगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में जब वो व्यक्ति जाता है और अपनी बात विधवा माता के पास रखता है तो वो विधवा माता पूछती है कि पैसों लगे लगा है। सारे लोग इस बात को और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं विधवा को सहयोग के लिए जा रहा हूं, न कि उसको कष्ट देने के लिए जा रहा हूं। वो ऐसे ही अपने आप को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक शोषण में झेल रही है, फील कर रही है, महसूस कर रही है। मैं उसके लिए उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जा रहा हूं, न कि समस्या बन के जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यदि कहीं से भी ये पाई गई खबर कि किसी ने भी उन विधवा माता बहनों के उस पेंशन कराने के एवज में 1 रुपये का भी यदि धन प्राप्त किया है तो आप लोग गूगल पे जाकर देख लीजिएगा। एनजीओ के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानून लागू होता है, क्या धारा लागू होता है। जीवन चौपट हो जाएगी। हसन मेहता खत्म हो गए, जेल में आप लोग पड़े होंगे। वो बहुत बड़ी हस्ती थे भारत में। तो मैं आप लोगों से अनुरोध पूर्वक कहूंगा कि हम अपनी काम को ईमानदारी से करें। जितनी बातें बताई गई मैं बातें बताऊंगा, उनसे वो डॉक्यूमेंट लूंगा, जहां देना है उनको दूंगा। हम सब एक कड़ी है, महिला शक्ति और विधवा माता के बीच की कड़ी है। हम देने वाले नहीं है, मालिक नहीं है, हम माध्यम है।
हम अपनी माध्यम वाली भूमिका को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से उन तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो और उनको वास्तव में हम लाभ दिलवाएं। अनुशासन हो गया, मेहनत हो गया, सॉरी ईमानदारी हो गई। अब मेहनत की बात आती है। मेहनत हमारी आपकी वही लगती है जो हमें ऊपर से आदेश मिला, हमने उनको बताया और उनके द्वारा जो हमको लेना था जानकारी मैंने ले लिया, फिर जहां से जानकारी मिली थी जिसको देना था मैं उसको दे दूंगा। इतना ही काम हम लोगों का मेहनत का काम करना है। यदि ये 3 चीजें जीवन के किसी भी क्षेत्र में अमल कर लिया जाए, मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन, तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। चाहे किसानी का हो, जूता सीने वाला हो, बाल काटने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में जाए आप, यदि ये 3 चीजें अडॉप्ट कर लिया जाए अपनी लाइफ में तो हम लोग सफल हो जाएंगे। मैं इन सारी बातों को इसलिए बता रहा हूं कि आप एक कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति बने। आप जब निकले तो लोग कहें कि नहीं यार वास्तव में वो आदमी अच्छा है, ईमानदार है, मेहनती है। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह एक सोच अलग है। मेरे ये कहने का मतलब यह एक सोच अलग है, इसलिए कह रहा हूं कि पैसा एनजीओ चंदा पे चलता है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग जान लीजिए। जैसे मैं बता रही थी कि रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, तमाम जो हस्तियां हैं भारत की, वो लोग अपनी टैक्स को रिबेट पाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चयनित की गई एनजीओ में कुछ डोनेशन दान देते हैं। उसके एवज में उनको टैक्स रिबेट मिलता है, आयकर में छूट मिलती है। उस पैसे से वो एनजीओ का संचालन होता है। वो एनजीओ में पैसा देंगे तो उनको लाभ मिलेगा और एनजीओ आपको या हमारे माध्यम से जो वितरण करवाएगी विधवा माता बहनों को, वो उनको लाभ मिलेगा। बीच की जो पारिश्रमिक के रूप में है, पारितोषिक धन कहा जाए उसको, वो हम लोगों को मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी बात, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जी जायसवाल जो है, वो अभी एक नई व्यवस्था बताए हैं कि कार्य करते हुए यदि किसी कार्यकर्ता की असामयिक मृत्यु हो जाती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके परिवार को 10,000 रुपया प्रति माह 10 साल तक वो देती रहेगी एनजीओ। असामयिक मृत्यु समझ रहे हैं आप लोग? दुर्घटना हो गई, हाँ, तो बीमा कर लीजिए आप अपने तरफ से, लेकिन वो उनके तरफ से वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक सुरक्षा कवच है, परिवार के लिए सुरक्षा कवच। हमको 6 बिंदुओं पे काम करना है। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 6 बिंदु में क्या क्या है पता है आप लोगों को? 6 बिंदु पे काम करना है जी। कौन से 6 बिंदु पर बताइए हमको, बता दीजिए आप, बताइए किस बिंदु पे काम करना है। यदि हम वही नहीं जानेंगे तो काम करेंगे क्या, बताइए आप? अभी सर ने आप लोगों को बताया। और अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो आप पूछो ना भाई, क्या दिक्कत है? आपको आता भी नहीं है, पूछती भी नहीं, तो फिर आएगा कैसे वो? अरे पहले बता नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नहीं बता पाएंगे, 2 बताएंगे, जितना आता है उतना बताइए। तो बता दीजिए आप, बताइए, हिचक मत करिए भाई, हम सब आपके घर के हैं, कोई बाहरी नहीं है, हिचक मत करिए, आप बताइए जितना आता है, जिस शब्द में आता है उसी शब्द में बताइए। अनिता जी बताइए। हमको काम 6 बिंदुओं पे करना है। आप ये समझिए कि 6 प्रकार के लाभ हमको विधवा माता को दिलवानी है। तो वो 6 लाभ कौन कौन दिलवाएंगे?
दिलाएंगे, पेंसिल दिलाएंगे, खड़े हो गए। दीवार दिलाएंगे, पेंसिल है, बच्चों को पढ़ने की छूट दिलाएंगे, लाइन की छूट दिलाएंगे और पानी का व्यवस्था भी दिलाएंगे। रेलगाड़ी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेल का वहां तक पहुंच रही है ना, पहुंच जाएंगे। जो प्रयास करेगा वहां तक जाने के लिए तो चला जाएगा। अब आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे, आपको कुछ समझ में आया है? बताइए तो क्या, बताइए, आप बैठ के बताइए, बैठ के बताइए। बैठ बताइए। सूद देने में लाभ क्या मिलेगा? आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 1-1.5 घंटा से मैम चिल्लाई, अटल जी चिल्लाए, मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 6 बिंदु पर मतलब हमें काम करना है, जैसे पेंशन दिलाना विधवा माताओं को, और उसके पास मकान न हो तो मकान की सुविधा, जी, बिजली का बिल फ्री, पानी की सुविधा, और जैसे 18 वर्ष तक बच्चों की मतलब पढ़ाई की सुविधा, जी, जो किराए के मकान में रह रहे हैं उनको मतलब किराए तौर पर उनको किराया भुगतान कराया जाए। जी। ऐसे मतलब वही चीज है। इस बात को जब आप